अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको काफ़ी सरकारें दिखा चुके हैं जिन्होंने लोगों को ट्रक दी बत्ती पीछे लाया है। जैसा कि पीर खोते शाह, पीर शेर शाह, जुल्फ़ों वाली सरकार, टॉफ़ियों वाली सरकार और मैल और बदबू वाली सरकार और भी बहुत। लेकिन दोस्तों, इन पीरों को लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और लूटने के लिए इस मकाम पे पहुंचने के लिए इन फराडी पीरों को कुछ साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा पीर दिखाने वाले हैं जिसने ये मकाम अपने बचपन में ही यानी 5-6 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया था। वो है निक्का पीर, जिसका रियल नाम दयान काजिम है। दोस्तों, निक्का पीर बहुत फेमस हो चुका है और बहुत सी औरतें और मर्द इसके मुरीद भी हैं जो निक्के पीर साहब को अपना मुर्शिद मानते हैं और इसके हाथ चूमते हैं और दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं कि पीर साहब कोई हमारी तरफ भी नजर रहमत फरमाएं। और निक्का पीर भी तो खास इसीलिए ट्रेन किया गया है, वो भी सामने से इन्हें अच्छी तरह डील करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिर भी आखिर लोगों ने इसे अपना पीर बनाया क्यों है, इसे अपने सरों पे क्यों बिठाया है। इसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी। तो इसकी वजह यह है कि लोगों का कहना है कि निक्का पीर साहब छोटी सी उम्र में ही एक आलिम है, बहुत इल्म रखते हैं। और ख़ास बात यह है कि इनका कहना है कि ये इल्म निक्के पीर साहब ने किसी उस्ताद से नहीं सीखा, ये इल्म अल्लाह पाक ने इन्हें बचपन में ही दे दिया था। दोस्तों, इस बात को कोई मामूली बात ना समझें, ये दावा कोई छोटा दावा नहीं है। अब ज़रा इसकी थोड़ी सी गुफ्तगू भी सुन लें और इसके इल्म का अंदाज़ा भी लगा लें कि ये कितना इल्म रखता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको इसकी हकीकत बताएंगे। हम तो फकीर लोग हैं, फकीरों को किस बात की शर्म। सुनिए मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह फकीर बन सकता है, यार तकरीर बस कर देते हैं, छोड़ो। सुनिए मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह फकीर बन सकता है, ये तरीक़ है इस्लाम की अल्लाह वालों से सवाल करना। मैं सूरत बकरा पढ़ता हूँ, वस्तस्का मूसा लिकौमिही। अल्लाह पाक फरमाते हैं, महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास गए थे और उन्होंने आकर कहा था कि आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी रह दें। अब उन्हें चाहिए था कि उनसे ये फरमाते कि ए तुसी चंगा नहीं कीता, मैं तुहानू तो ईद पढ़ाना ते तुसी शिरक पे कर दे हो, तुसी पानी मेरे को मांगदे हो। दोस्तों, आपने इसकी गुफ्तगू सुनकर ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि ये कितना बड़ा आलिम है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक निक्के पीर दयान काजिम साहब को फिल्मी एक्टर बनने का बड़ा शौक था। मैं उस कुत्ते की ज़बान खाऊंगा जिसने मेरे पाकिस्तान को धमकी दी, और उस कुत्ते को बता दो करप्शन से पैदा हुए गंदी नाली के कीड़े। दोस्तों, दयान काजिम साहब को एक्टर बनने का शौक था और इसका बाप इसे एक्टर बनाना भी चाहता था। लेकिन एक अक्लमंद बंदे ने निक्के पीर के वालिद को ये मशवरा दिया कि आपका बेटा माशाल्लाह बहुत लायक है, समझदार है, अगर इसे एक्टिंग की दुनिया में लगाओगे भी तो तुम्हें इतनी जल्दी पैसे नहीं मिलने वाले। ना जाने कभी ये धक्के खाता खाता फिल्म या ड्रामे में सिलेक्ट होगा, फिर किस्मत से कहीं तुम्हें आमदनी आएगी। इसलिए एक्टर बनने से बेहतर है इस बच्चे को तुम पीर बना दो, काम भी आसान है और पैसों की भी बरसात है। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। निक्के पीर साहब के ये खुद ही इंटरव्यू लेते और सोशल मीडिया पे लिख देते कि ये देखें जी, मौलाना साहब ने निक्के पीर से सवाल किए तो पीर साहब ने क्या ही कमाल के जवाब दिए हैं। दोस्तों, इसकी तमाम सवालों जवाब वाली वीडियोस स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से तयशुदा होती हैं। यकीन नहीं तो ज़रा इनकी वीडियोस देख लें। सवाल करने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि कैमरा ऑन है और अब एक्टिंग करनी है। और बाद में यही लोग कहते हैं कि हमने निक्के पीर से सवालों जवाब किए, लेकिन पीर साथों डट है। दयान खान, आप ये बताएं कि जन्नत किसकी है? दयान खान, आप ये बताएं कि जन्नत किसकी है? भाईजान, जन्नत अल्लाह पाक की है। अच्छा, क्या हमें हजूर पाक जन्नत दे सकते हैं? भाईजान, मैं जब भी आपकी दुकान पे आता हूँ आप मुझसे सवाल करते हैं, जब भी मैं आता हूँ आप मुझसे सवाल करते हैं। दोस्तों, निक्का पीर तो बचपन में ही अपने घर वालों का सहारा बन गया, वरना बच्चा पैदा होता है, फिर माँ बाप से पढ़ाते हैं, फिर किस्मत से कहीं उसे नौकरी मिलती है, फिर जाकर कुछ रकम माँ बाप के हत्थे चढ़ती है। लेकिन निक्के पीर ने जो कारोबार शुरू किया है, यकीन जाने ये पाकिस्तान में कामयाब तरीन कारोबार है। हर कारोबार में नुकसान का डर होता है, लेकिन ये धंधा ऐसा धंधा है जो घाटे से पाक है। दोस्तों, इस धंधे में सिर्फ सारी जिंदगी निक्का पीर ही अयाशी नहीं करेगा, बल्कि इसकी आने वाली 7 नस्लें बैठ के खाएंगी और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी। जब निक्का पीर अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद दुनिया फ़ानी से चल बसेगा
तो इनकी दरगाह बना दी जाएगी, फिर नस्ल दर नस्ल इस धंधे को संभालती रहेंगी। दोस्तों, एक मिसाल के तौर पे ये बात मान लेते हैं कि अल्लाह पाक ने इस बच्चे को छोटी सी उम्र में ही अकल समझ अता फरमाई है, अच्छी सलाहियत दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पीरी मुरीदी ही शुरू कर दी जाए।